तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर जो डिस्कशन है वो कर रहे हैं और अलग अलग जो टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियोस लगातार आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज हमारा अगला टॉपिक डिस्कस होने वाला है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ डैश एस टेन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन को हम एफ डैश से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो एफ क्या आपका डी अपॉन टी एफ ऑफ टी होगा, तो यहाँ से एस एफ डैश एस माइनस एफ नॉट। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है कि एफ नॉट एस जो एफ नॉट होता है वो लिमिट टेंस टू जीरो एंड एफ ऑफ टी होता है, तो इसका प्रूफ भी आपके सामने दिया हुआ है। और ये यू इंटू भी वाले टर्म पे आपका पॉइंट होगा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो एक टर्म निकलेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन दूसरा निकलेगा, पहले का इंटीग्रेशन वही टर्म है आपका। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिस से इंटीग्रेशन आपको आता है। तो यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन वो किसके इक्वल होगा, एस ऑफ एफ डैश एस माइनस एफ नॉट, सॉरी एफ जीरो। ओके, अब हमारा है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो इसका फॉर्मूला होता है एफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ डैश एस टेन द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू एफ डैश एस अपॉन एस। ठीक है, इसका भी प्रूफ दिया गया है आपके सामने, दिया गया है सारा फॉर्मेशन, कुछ नहीं है, सिंपल सा रूल है। इंटीग्रेशन के रूल को फॉलो करना है, डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इवेलुएट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो टू टी का पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी। ओके, तो वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टी आपको यहाँ पे नीचे बेस में दिख रहा है। तो डिवाइड बाई टी अप्लाई किया हमने, तो जीरो टू इनफाइनाइट वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन डी एस बना। यहाँ से आपका टेन इनवर्स एस हो जाएगा, तो एक बार एस और एक बार इनफाइनाइट हमें पुट करना है, तो ये पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस आएगा। ठीक है, अब हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और देख सकते हैं सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कर रही हैं, तो आपके पास चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे बाई इंटीग्रल प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा, कुछ नहीं करना, बस नीचे एस लगा देना है, सिंपल एज इट इज, काम हो गया। एक और क्वेश्चन दिया गया, इसको भी आप प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको इनको प्रैक्टिस नहीं करना है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, और इससे बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन में अगर मिल जाते हैं तो उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना, कोई परेशानी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।